जय हिंद दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पोशाक लिमिटेड, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट के पास में है। मेजर सपोर्ट होने के बावजूद इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। एक रेजिस्टेंस है, उससे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो अप ट्रेंड में कम कन्वर्ट हो सकता है। अगर मेजर सपोर्ट है तो कहां तक आ सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड, डाबर और प्रिंस पाइप के स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से कब और अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। कभी भी पहली चीज ध्यान दीजिए, सबसे अपने इन्वेस्टमेंट का पहला तरीका होना चाहिए, कभी भी टॉप पे बाइंग नहीं करनी है। टॉप पे आपको कभी भी मार्केट बुल रन होता है, चला गया यहाँ से 2000 से अगर 25,000 मान लीजिए, कहीं भी मार्केट या कोई स्टॉक है जो 200 रुपए से अगर 10,000 भी चला गया, या 200 रुपए से 2,000 भी चला गया, या कितनी साल हो गए, किसी तरह से 5 गुना 10 गुना स्टॉक हो जाते हैं, तो इसके पीछे नहीं पड़ना है। कभी भी उन स्टॉक को बाइंग नहीं करनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखी जाए तो कोई सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तब कर सकते हैं। करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी को अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, न कि टॉप पे बुलरन होता है तब अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग अपने को सेट करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए तो ये कंसोलिडेट आप देख सकते हो कि इसमें 18 से लेके और 20 तक ये 2 साल का कंसोलिडेट पीरियड। अब अगर किसी ने देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ आया, टॉप पे बाइंग कर लिया, तो टॉप पे बाइंग कर लिया तो 2 साल उसका पेशेंस खत्म हो गया और उसको निकाल देता है, तो फिर ये उसको रैली को मिस कर देता है। आप किसी भी स्टॉक में जाके देख लीजिए। अब इसका एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, आपने सबको पता है। अप ट्रेंड में इस तरह से अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेट फेज, इस तरह से होता है। एक रेंज बाउंड एरिया होता है, उस तरह से अपने को इन मतलब अप ट्रेंड किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो अप ट्रेंड में कहीं भी होता है तब बाइंग कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड होता है तो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है तब कर सकते हैं, या ब्रेकआउट पर पुलबैक पैटर्न आता है तब कर सकते हैं। कंसोलिडेट फेज से बचना चाहिए। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये देखिए टॉप लगाया था 12,000 का, अभी ट्रेड कर रहा है 5,5100 रुपए पे। ठीक है, तो 60% के लगभग इसमें नीचे की तरफ गिरावट आई है। और हमने पहले भी इसको काफी दिन में पहले, अभी तो नहीं डिस्कस किया था, लेकिन काफी दिन पहले डिस्कस किया था। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो सकता है, लेकिन एक रिवर्सल भी हो सकता है। देखिए, हमने इसी यहाँ से मेजर सपोर्ट का एक डिसाइड किया था। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इसका मेजर सपोर्ट था, किस तरह से ये एक रेजिस्टेंस था तो इसको मेजर सपोर्ट हुआ इसका। अब एग्जैक्ट यहीं आया एग्जैक्ट। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर कहां तक जा सकता है, ये एक इसका रेजिस्टेंस रहेगा कहां तक, ये यहाँ रुक सकता है पहली चीज तो। ठीक है, क्यों रुक सकता है कि यहाँ सपोर्ट लिया था, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एग्जैक्ट उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज ध्यान दीजिए, जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते अपन। इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट फेज है, कितने दिन रहेगा कोई पता नहीं है। लगभग 3 साल हो चुके, और भी रह सकता है, 5-6 महीने और भी रह सकता है। लेकिन इसको पार करने के बाद भी अपने को जब ये ब्रेकआउट करेगा तब पता चलेगा कि हाँ, इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहली चीज, इस रेंज के अंदर रहता है तब तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। इस रेंज को पार करने के बाद में ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तो हम यहाँ पर सोचेंगे। अगर अचानक ध्यान से इस चीज को सुनिए, अगर ये स्टॉक इस तरह से ऊपर प्राइजेक्शन ऊपर आता है, अचानक यहाँ ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर इस तरह से, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। इसके बाद में वापस आने के बाद में पुलबैक पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, पुलबैक पैटर्न के बाद में अगर इस जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है उस पर बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए। यहाँ से पहले भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से पहले भी रिवर्स हुआ है, तो एक मेजर सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस का आगे भी काम करता रहेगा। तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी आता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। फिर इसका एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस रहेंगे। अभी इसमें कोई भी चार्ट में अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नीचे की तरफ आता है तो बहुत ही शानदार मेजर सपोर्ट है, इसको टूटना बहुत ही इतना आसान नहीं होगा। क्यों कि देखिए, पहले की तरफ ये और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कहां तक, अगर थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो कहां तक आ सकती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मेजर सपोर्ट है इसका, यहाँ पर इसको अगर मैक्सिमम आ सकता है तो ये लेवल है, ये लेवल यहाँ से ये, और जो अपने 78% की रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो भी एक यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट है। तो कहने का मतलब नीचे की तरफ आता है तो ये एक लेवल है जहां से वापस रिवर्स हो सकता है। 3,000 कितना दिखाई दे रहा है, 5,000 जो चला गया 3,300-3,500 रुपए का है।
ठीक है, तो वो लेवल है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी आपको चार्ट में ऊपर की जाने की कोई भी सिग्नल एक ही जा मतलब 1% भी मैं ये नहीं कर सकता कि ये ऊपर जा सकता है, 1% 0% है, ऊपर जाने की कोई पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस रेंज के अंदर रह सकता है। नीचे की तरफ आएगा तो अपने को 3300 रुपए आ सकता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा, तब इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इसके थोड़े से अपन देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, इस बिजनेस मॉडल भी देख लेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं उसको देखें। देखिए पहली चीज ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, एक फॉस्फिन गैस होती है, उसका एक उस बेस पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके केमिकल यूज में किए जाते हैं। पहली फार्मास्यूटिकल में, बाद में एग्रोकेमिकल में जो एग्रीकल्चर होता है, परफॉर्मेंस केमिकल में, ये गुजरात में इसका मेन ब्रांच है। 2007 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1578 इसका करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, टॉप लगाया है इसने 63, हमने देख लिया है तो 52 वीक का है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या है उसको देखना जरूरी है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट एक कंसोलिडेट टाइप का दिखाई दे रहा है, किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट है। तो इसमें देखेंगे कि अपने मार्च, जून और सितंबर की बात करें तो मार्च का कितना 54, बाद में 52 और बाद में 57, ये सेल है मार्च की। फिर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 35 है, 40 है एक्सपेंडिचर है। अदर इनकम का सोर्स देखेंगे तो इसमें देखो 7 था, बाद में 4 हो गया। तो ये थोड़ा सी मतलब इससे बढ़ के आया, लेकिन ये रेंज बनी हुई देखो 20 से लेके और ये 12-13 तक रेंज बनी हुई। नेट प्रॉफिट मानेंगे तो देखो इसमें नेट प्रॉफिट में देखो आप 13, 15, 14, 9, 13, 14, 18, 10 और 14, ये एक रेंज बन गई। इस रेंज को तोड़ना बहुत जरूरी है। रेंज को तोड़ने मतलब चार्ट में इस फंडामेंटल में कोई भी ऐसा अपने को सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। ठीक है, तो ये इसके एक चार्ट में दिखा, जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में ये दिखाई दे रहा है कि कोई ये कंसोलिडेट फेज में इसके क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है, तो अभी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। अगर इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है तो फिर कोई पैटर्न बनेगा तभी बन सकता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन होगी उसको हम देखते रहेंगे बाद में। एक मैं आपको ट्रेड लाइन और ड्रॉ करके दिखा देता हूं जिसका ये सपोर्ट ले रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक सेकेंड। ये इसका एक थोड़ा सी कह सकते हैं ट्रेड लाइन नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन नीचे की तरफ आ रही है, मैक्सिमम आता है तो इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन देखो यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो हो सकता है तीसरी बार आता है तो इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट के लिए, और वही हमारा जो ये था ना 3500 का, वो टारगेट यहाँ से ये एग्जैक्ट वहीं से आ रहा, मेजर सपोर्ट वो भी है और ये भी है। तो इसमें अभी डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। देखो सही देखेंगे ना, कोई इसको मान लीजिए कि 60% गिर गया, तो ये मत सोचो कोई भी एक चीज अपने मतलब कि अपने प्रिंसिपल, अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये ध्यान रखो कि कोई भी स्टॉक मान लीजिए 5000 चला गया, आप सोच रहे हो कि वो 4000 या 3000 आ गया तो उसको बाइंग कर लेंगे, अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं, कहाँ तक आ सकता है उसका एक ट्रेंड देखो कि डाउन ट्रेंड है, कहाँ से मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट को देख के अगर कंसोलिडेट फेज है, चार्ट क्या बोल रहा है, उस चीजों को देखोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट फेज है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में इसमें अप ट्रेंड का कोई भी अभी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये 6300 के लगभग अगर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आता है तो बाइंग टीआरसीपी दे सकता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट हो सकता है अगर नीचे की तरफ आता है, जिस तरह से ये मान के चलिए कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर लेता है, यहाँ से नीचे आता है, तो ये एक मेजर सपोर्ट है 3500, वहां तक आ सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी ये अनडिसीजन की कंडीशन में है, इस स्टॉक को हम अनप्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक रेंज के अंदर साइडवेज है, खड़ा है तो खड़ा है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेजेबल हो, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, तो आप किसी भी बिजनेस मॉडल के बारे में चाहते हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।